हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो में हम 61 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं, जो भी एनिशिएंट हिस्ट्री से और मिडिवल हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिए। तो अभी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चली हुई है, तो इससे जो संबंधित क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस एचएससी के हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2015 से 2024 तक के, जो भी लेटेस्ट अभी तक के भी, तो लगभग सभी इसमें कंप्लीट है। तो जीएस के कर रहे हैं हम कंप्लीट। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है, यदि हम सभा या किसी और को किसानों और उसके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। तो हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील और न चिकित्सक और न ही अमीर जमींदार हमें बचाने वाले हैं। तो ये कथन पूछा गया था 2018 में ग्रुप डी के पेपर में। तो ये पूछा गया कि ये कथन किसका था, तो किसके द्वारा कहा गया था। तो इसको उत्तर भाई सी, एम के गांधी। तो महात्मा गांधी द्वारा ये कथन कहा गया था। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में संबोधन करने के दौरान ये बात कही थी। और उन्होंने किसानों के इन वक्तव्य में उन्होंने किसानों के महत्व को उजागर किया था। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो इसको उत्तर भाई बी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में की थी। और जोन्स एक प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषाविद, न्यायविद और प्राच्यविद थे। विलियम जोन्स का जन्म 28 सितंबर 1746 को लंदन में हुआ था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संस्थाएं। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से लोकप्रिय हुए, ये बताना। तो इसको उत्तर भाई दादा भाई नौरोजी। इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो नौरोजी कांग्रेस के 3 बार 1886, 93 और 1906 में अध्यक्ष बनाए गए थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट भाई 64वां क्वेश्चन, 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। और हिंदुस्तानी ये मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है ये बताना है, आपने पूछा गया इस प्रश्न। तो ये उसको उत्तर बी, हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू का मिश्रण है ये हिंदुस्तानी। वर्ष 1930 में कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। और हिंदुस्तानी हिंदू और उर्दू का मिश्रण है। महात्मा गांधी का मानना है कि हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू शामिल है और यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा प्रयोग की लाई जाती थी। और हिंदी में संस्कृत और उर्दू में अरबी और फारसी के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, 9 मई 1907 को किसे बर्मा निर्वासित कर दिया गया और जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों में एक बहुत बड़ा झटका लगा था। तो ये कौन थे, तो इसको उत्तर भाई सी, लाला लाजपत राय। वर्ष 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर बर्मा भेज दिया गया था। और 1920 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। साइमन कमीशन के विरोध के बहिष्कार आंदोलन में के समय पुलिस द्वारा लाला जी को लाठियों से पीटा गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी गई आपसे, कब की गई थी। तो इसको उत्तर भाई सी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित थे, उनके द्वारा की गई थी। और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी नियुक्त किए गए थे, W.C. बनर्जी। ठीक है। इसके बाद 67वां क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
किस वर्ष की गई थी, तो ये हमने पिक किया 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बी WC बनर्जी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो लगभग ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इस करके ये मिलते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम कब गाया गया था? ये पूछ रखा आपसे, तो कब गाया गया था? 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1896 में अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम का गीत गाया गया था, और यह गीत संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ से लिया गया है। इसके बाद 71वां प्रश्न है, सन 1887 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता को जिला हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? तो बताना है। इसको उत्तर है सी लाला लाजपत राय द्वारा इसमें जिला हिसार से प्रतिनिधित्व किया गया था। वर्ष 1888 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद, जो कि वर्तमान प्रयागराज है, इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिसार जिले से प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई 1929 में लाहौर कांग्रेस के सत्र के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना आपने। तो पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, और इसमें पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया था, और गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। तो इसको उत्तर भाई सी 1 और 2 और 3। तो इसमें चौथा गलत है, बाकी 3 ठीक है। जो गांधी जी ने करो मरो का आह्वान किया था, ये गलत है इसमें। कांग्रेस का वर्ष 1929 में वार्षिक अधिवेशन लाहौर रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया, और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस प्रसिद्ध अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जबकि गांधी जी ने करो या मरो का नारा ये 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। इसके बाद नेक्स्ट है भाई पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, ये बताना आपने। तो इसका उत्तर भाई बी लाहौर में। 74वां क्वेश्चन है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और पहला अधिवेशन बम्बई WC बनर्जी के अध्यक्ष थे, और इसके पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बताना आपने। तो ये किया गया था एनी बेसेंट द्वारा। भारत में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास के अड्यार में सितंबर 1916 में की थी, और जॉर्ज अरोडेल को इसका सचिव नियुक्त किया गया था। BP वाडिया और रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के प्रमुख सहयोगी थे। इसके बाद नेक्स्ट है भाई लाला लाजपत राय को लोग प्यार से क्या कहते थे, तो ये बताना है। इसका उत्तर है भाई बी पंजाब केसरी। तो लाजपत राय को लोग प्यार से पंजाब केसरी के नाम से बुलाते थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी त्रिमूर्ति सदस्य जिसमें लाल बाल और पाल में से लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, और इनका जन्म 1865 में पंजाब के राज्य में हुआ था, और इनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाठीचार्ज हो गया था, तो इनको लाठियाँ पड़ी थी, जिसकी वजह से चोट लगने के कारण की 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद ये प्रश्न ये वही रिपीट है। तो प्यार से केसरी कहते थे लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को। इसके बाद नेक्स्ट है रेड शर्ट पार्टी के नेता थे। रेड शर्ट पार्टी के नेता थे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, और बादशाह खान के नाम से भी इनको जानता है। इन्होंने खुदाई खिदमतकार नामक एक आंदोलन चलाया था,
उन्हें लाल शर्ट यानी रेड शर्ट पार्टी के नाम से भी संगठन बनाया और उन्हें इन्होंने भारतीय विभाजन का विरोध किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना कौन सा है। तो इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो ये ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे, ये भी ठीक है। और देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते थे। और उसके बाद अब्दुल कलाम सीमांत अभी मैंने पीछे पढ़ा, सीमांत गांधी कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो इसमें अबुल कलाम आज़ाद है, तो ये गलत हो गया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से जानते हैं, हमने पढ़ा। और ये गांधीवादी नेता थे और बलूचिस्तान के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। और लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने की थी। जनवरी 1988 में उनकी मृत्यु पाकिस्तान में हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये बात में बताना है। तो इसको उत्तर भाई सी, ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया और 1929 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे टोटल। और इस आयोग में भारतीयों को अलग करने के लिए एक सुझाव लॉर्ड इरविन ने दिया था और भारतीयों ने इसे एक श्वेत कमीशन कहकर पूरे भारत में इसका विरोध किया था। तो आज की वीडियो में हमने जाना भाई जो लाला लाजपत राय हो गए और ये साइमन कमीशन हो गया, इसके बारे में जो भी कांग्रेस के बारे में जो प्रश्न आए थे हमने इस टॉपिक को पढ़ा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो इसका टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी सीरीज वाइज कर लिए, क्योंकि हमने इसमें PYQ ही करवाए हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं करवा रहे हैं, कोई भाई कुछ भी वो कर रहे हैं। तो लगभग बहुत से क्वेश्चन तो आपके सेम से आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।